हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। दोपहर को जब मैं बच्चों को लेकर आई थी तो इतनी गर्मी हो रही है ना कि बर्दाश्त नहीं होगा। फिर मन कर रहा था नहा लूँ, तो बच्चे तो आके नहाते ही हैं। बच्चों को नहलाने के बाद खुद भी मन किया कि नहा लूँ। ठंडा ठंडा पानी था और गर्मी तो इतना चिपचिपापन हो जा रहा था ना, तो इसलिए और भी कि एसी में आराम से बैठेंगे। बच्चों को खाना भी खिलाना होता है और फिर बच्चों के साथ सोना भी होता है। थोड़ी देर लेटना होता है, आराम करते हैं बच्चे। दोपहर का समय था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि फिर दोनों बच्चे आते हैं, उनको बस मैं थोड़ी देर के लिए लेने के लिए गई था और फिर एसी चला के फिर मैं सो गई। मतलब थोड़ी देर के लिए तो बच्चे सब सोते हैं, साथ में हमें लेटना होता है। तो बच्चे, एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा पढ़ाई। उस कपड़े में भी और गले में ये दिख नहीं रहा है कैमरे में, रेड कुछ मतलब छोटे छोटे एकदम दाने हो रखे हैं, तो एकदम कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा है कपड़े। अब वो कपड़े में थोड़ा सा अलग था, या फिर सुबह से पहनो ना और गर्मी जब होने लगती है ना तो मन नहीं करता है, अपना ही मतलब कि महक स्मेल आने लगती है। फिर मैं नहाई और फिर उसके बाद फिर मैंने ये चेंज किया। उसी दिन का ब्लॉग है, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर कपड़े हाथ से धुली थी तो इसलिए निचोड़ने के लिए रख दिया था और फिर उसको बाहर सुखा के आई हूँ, फैला के आई हूँ मतलब। और फिर चलते हैं घी बनाई थी ना, उस कढ़ाई में हलवा बनाने। शाम का समय है, मैं आई तो दूध बॉयल करने के लिए रखी थी और मैं बातों में लग गई थी। मैंने सोचा ना कि जो सोच के हम वीडियो बनाते हैं ना, वो फिर जब वॉइस ओवर करना होता है तो वो याद नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले फेस टू फेस बोल दूँ। और यहाँ पे दूध बॉइल्ड हो गया था। दूध बॉइल्ड क्या मतलब बॉइल्ड बहुत देर से हो रहा था, तो थोड़ा सा दूध कम हो जाता है। यहाँ पे ये घी मैं निकाली थी दोपहर को, वो ब्लॉग में मैंने शूट भी किया था। तो घी निकला था, कटोरे में अभी भी था, क्योंकि गरम गरम मैंने नहीं रखा था। ये घी के अंदर गर्म घी डाल दो तो वो ख़राब हो जाता है। कढ़ाई में नहीं धुली थी कि इसमें कुछ शाम को बनाऊंगी, तो वही मैं बनाने जा रही थी कि बेसन या आटे का कुछ का हलवा बनाऊंगी। तो बनाया मैंने सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चों को सूजी का ज़्यादा बेस्ट लगता है, बेसन का उतना अच्छा भी नहीं लगता ना, आटे का लगता है। यहाँ सूजी में लेकर आई थी, एक में थोड़ा सा था तो उतना में नहीं होगा, लेकिन उसको यूज कर लेंगे। और थोड़ा सा उसको देखना भी होता है कि इसमें कीड़े तो नहीं आ गए। अभी मौसम इस समय मौसम में ना चीज़ें ख़राब होती है, इसमें कीड़े लगने का डर रहता है, आटे में भी लग जाता है। तो इसलिए चाल कढ़ी बनाती हूँ तो पहले निकाल के देखा कि इसमें कीड़े तो नहीं है, तो साफ़ था और कीड़े नहीं लगे थे। फ्रिज में भी मैं रख देती हूँ कि आजकल ख़राब ना हो कोई चीज़। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा भुनना स्टार्ट किया और जो घी निकाली थी ना उसको डाल के बनाऊँगी, क्योंकि ताज़े घी का जो हलवा बनता है या यूज होता है ना उसी समय, वो खुशबू और मिठास बहुत अलग होती है, मतलब मिठास अच्छी आती है। या श्री देखने आई थी कि मम्मा आप कौन सा हलवा बना रही हो, श्री को अच्छा लगता है ना मीठा, इस वजह से। क्या लाइट चली गई, क्या लेके आई? हाँ? ओए, ये भी बनाना है? हाँ। चलो पहले हलवा बना दो फिर बनाते हैं। अरे भाई लाइट, अब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे भुट्टा, कहा कि भुट्टा ही भून लो, ये तो बच्चे खा लेंगे, या हलवा रख दोगी तो बाद में भी खा लूँगा मैं। तो वो अपने लिए, तो इसलिए दो ही भून रही थी कि मैं और वो खा लेंगे, बच्चे हलवा खा लेंगे। लेकिन बच्चे भी जब भूनो ना तो मन करता है उनको भी खाने का। यहाँ पे हलवा रेडी हो गया था और उसी कढ़ाई में बना दिया था, और बच्चों के लिए निकाल के थोड़ी देर ठंडा करने के बाद फिर खाएंगे। जल्दी बन जाता है, दूध डालो ना तो और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। जैसे कि ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा ना जला जला सा, जैसे घी वाले में बनाओ, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बनता है। तो भुट्टे भी आ गए, ये दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, ये मेरे बच्चों का हलवा। श्री हलवा खा लो बेटू। श्री नहीं हूँ, हलवा खा लो। श्री तो बताऊँ कहाँ है, पता नहीं। श्री
श्री हलवा खा लो। कहाँ इनका टॉय सेक्शन, बाप रे पूरा भरा पड़ा इनका टॉय सेक्शन। हो तुम आके पहले खा तो लो। बैठो चलो क्ले खेलेंगी और लो हलवा खा लो। क्ले अभी नहीं खेलूंगी। हैं? अभी नहीं खेलूंगी। फिर कब खेलोगी? हलवा खा लो पहले, बैठो चेयर पर बैठो। हाँ अपने चेयर पर बैठो और खाओ। खा के बताओ कैसा है। खा के बताओ। खिलाओ। हाँ सब देखेंगे कि ये श्री है जो बोल रही है खिलाओ। देखो खा, चलो स्टार्ट करो। बताओ टेस्टी है? टेस्टी है? अरे नहीं भी लगेगा तो कैमरे के आगे बोलना है टेस्टी है। क्या बोलना है? ऐसे करना है, ऐसे। जब मैंने खाने के लिए दिया तो नखरे इतने करती है कैमरे के आगे कि नहीं खाना, या फिर इस तरीके से करती है। और देखो खाने के बाद, थोड़ी देर खाने के बाद फिर घूमने लगती है। इसको खिलाओ ना फिर जाके फिनिश होता है इसका हलवा। और इसकी एक्टिंग देखो, मतलब क्या होता है, वीडियो जब भी बनाओ ना तो इसी टाइप से आपको मिलेगी ये। मैं फिर गई श्री का स्लाइम लाने के लिए और चांद इतना प्यारा लग रहा था। सब स्लाइम लेकर आ रही थी। दे दो स्लाइम दे दो ना तो वो चुपचाप खेलती रहती है, जैसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसे ये गेम पसंद है। और देखो ये कैसे स्लाइम अब अच्छे वाले भी आने लगे हैं जो चिपकते तो हैं ही, लेकिन फिर भी बच्चे को खेलने में बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ों में बैठ के आराम से खेलते हैं। दोनों नहा लिए थे मार्केट से आके और फिर नहा के एसी चला के बैठ जाते हैं। पढ़ाई कर लिए थे और अब खेल रहे थे। फिर मैं चलती हूँ और रात को खाना भी तो खाना है, तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। मैं पनीर लेके आई थी, अब इसका कुछ बनाना था हल्का सा। फिर शाम को हम लोग हलवा और जो भुट्टा खा लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा हुआ कि थोड़ा थोड़ा तो भूख लगी जाएगी। बच्चों को तो भूख लगती है क्योंकि एक्टिविटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैं पनीर, इसलिए पनीर की सब्ज़ी बनाती तो फिर मन नहीं करता मसाला खाने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर पराठा। पनीर को क्रश कर दिया था और ज़्यादा पनीर था, ये थोड़ा सा पनीर मैं सुबह मॉर्निंग में उनके ब्रेकफास्ट के लिए बना दूँगी। और यहाँ पर फिर मैं पनीर भरने के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। प्याज क्रश करके डाल दिया था, उसमें मसाले डाल दिए थे और मैं पनीर का पराठा बना दूँगी। तो जिसको भी एक एक दो दो मन करेगा ना, जितना मन करेगा उतना खा लेंगे। गर्मी के दिन में तो ऐसे भी भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर वो आधी रात को भूख लग जाएगी। तो बच्चों को बिना खिलाए तो नहीं सुला सकते, और बच्चों को खिलाने के लिए हमें भी थोड़ा बहुत खाना ही पड़ता है। आइसक्रीम आइसक्रीम बना लिया। एक सेकंड। और ये हो गई प्लेटिंग अच्छे से, पनीर का पराठा, चटनी। और ये हो गया हल्का रात का नाश्ता। लेके चलते हैं। लो इस वाले में डाल दीजिए। जा श्री। आजकल चिकन पॉक्स हो रहे हैं तो इस वजह से मैं नीम का पत्ता लेकर आई थी, उसको बॉईल करने के लिए रख रही थी। तो यहाँ पराठे तो बन गए थे, अब ये एक दो और बनाना था। तो ये बॉइल्ड हो जाएगा ना तो रात भर इसको फिर सोक करके रखूँगी। सुबह एक बोतल में भर के रख दूँगी। तो नहाने के समय थोड़ा थोड़ा यूज कर लेने से इफ़ेक्टेड नहीं होता है, कीटाणु मर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ नीम के पत्ते मिल गए थे। ये अपने आते हुए ना नीम का पत्ता लेकर आए थे ऑफिस से, तो उसको यूज कर लेंगे। और इस मौसम में ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। दवाइयाँ भी लेकर आए हैं क्योंकि हमारे आसपास में हो रखा है, इसलिए केयरफुल रहना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।